दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा 5 ऐसी बुरी आदतें या सांप जो कि लगातार आपकी ब्रेन की शक्तियों को डस रहे हैं और जिसके कारण आप अपने गोल को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस में दबे पड़े हैं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है और शरीर बीमार हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप इन 5 एलिमेंट्स को साथ लेते हैं, आप फिर से अपनी ब्रेन की सर्विसिंग करके इसके हाईएस्ट पोटेंशियल को, पावर को ना सिर्फ सक्रिय करते हैं बल्कि आप अपने ब्रेन को सुपरचार्ज करते हैं उस लेवल पे जबकि ब्रेन आपका दोस्त हो जाता है और आपके साथ उसको 10 साल की इवेंट गोल्स को 1 साल में फुलफिल कर देता है। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा, जब आप वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे आप इस बात को समझ जाएंगे। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि ब्रेन और आपके बीच में कोई दोस्ती का संबंध नहीं हो सकता। या तो ब्रेन आपका गुरु रहेगा, आपको कंट्रोल करेगा, या फिर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करेंगे। जब ब्रेन आपको कंट्रोल करता है ना, तो इसके पास शक्तियां तो हैं, लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है कि करना क्या है। और इसके कारण जीवन में बीमारी, परेशानी, चैलेंजेस, गरीबी, बीमारियां, ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। और इसके कारण हम होपलेस और हेल्पलेस हो जाते हैं कि अब करें तो करें क्या करें। ब्रेन के कंट्रोल को ले और कैसे कंट्रोल को ले समझने से ब्रेन को कंट्रोल करना है तो उसका एक ही एलिमेंट है, वो है अंडरस्टैंडिंग। यानी समझ से ही शक्ति विकसित होती है और ब्रेन पे नियंत्रण आता है। तो इस वीडियो से आप सीखेंगे कैसे बिलियनेयर्स इतने सारे टास्क को कर देते हैं, कैसे इलोन मस्क जैसे लोग इतने ज्यादा क्रिएटिव हैं, क्यों आपका ब्रेन आपको बीमार कर रहा है, कैसे आप ही अपने ब्रेन के दुश्मन बनके उसके न्यूरॉन को लगातार मार रहे हैं, और मेमोरी लॉस और बुढ़ापा के लिए खुद को प्रोग्राम कर रहे हैं, और कैसे इन सब चीजों से बचा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो हैबिट है वो हैबिट ऑफ मल्टीटास्किंग। आज मल्टीटास्किंग का जमाना है। अगर कोई खाना खा रहा है तो उसके साथ साथ वो संगीत सुनता है। अगर कोई जिम कर रहा है तो उसके साथ साथ टेलीविजन देखता है या फोन पे बातें कर रहा है। कभी भी हम एक टास्क को नहीं करते, लेकिन क्या आपको पता है जितने भी महान काम हुए हैं कि आप किसी बच्चे को देखें वो कैसे काम करता है। वो एक बार में एक टास्क को ही करता है, उसी पर फोकस करता है। और इसका रीजन हमारी न्यूरोसाइंस में हमारा ब्रेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं, एक टाइम में एक ही चीज पर टास्क पर फोकस कर सकता है, क्योंकि फोकस की एबिलिटी हमारी प्रीफ्रंटल लोब में है। और जब आप ब्रेन को ABC मान लो, 3 टास्क देते हैं तो ब्रेन उन पे फोकस नहीं करता, एक टास्क से दूसरे टास्क पे जंप करता है। और इस फिक्शनल हीट के कारण पता है क्या होता है, इसके कारण स्ट्रेस पैदा होता है, इसके कारण कंफ्यूजन पैदा होता है। और जब ये स्ट्रेस आपके अंदर ज्यादा होगा तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो मांसपेशियों में ज्यादा चला जाता है, हार्ट में जाता है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपको प्रिपेयर कर रहा है एक ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए जो दुश्मन है ही नहीं, इमेजिनरी। और इसके कारण जब ब्रेन को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलता तो हमारी जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है इनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। रिसर्च चीज ये भी कहता है स्ट्रेस के कारण फ्री रेडिकल्स बनते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं, केमिकल, जो कि डायरेक्टली आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को कम करते हैं। और इसके कारण कॉग्निटिव डिसफंक्शन आनी शुरू हो जाती है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, हम चीजों को भूलने लगते हैं, नींद अच्छी नहीं आती और स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां भी होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि मल्टीटास्किंग। तो इसका सलूशन क्या है? बहुत ही आसान है। एक बार में एक टास्क पे फोकस करो जिस समय खेल रहे हो। खेलो, खेल में पढ़ाई मत करो और पढ़ाई के टाइम में खेल मत करो। हर चीज का समय बांधो और एक समय में सिर्फ एक टास्क करने की कोशिश करिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है इनहैबिट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आज हम लोग इंफॉर्मेशन के ओवरलोड की दुनिया में रहते हैं। जो भी चाहिए मोबाइल फोन पे मिल गया, दोस्तों से मिल गया, टेलीविजन से मिल गया, और हम बड़े खुश होते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको पता है इसका असर आपकी ब्रेन पे क्या होता है? आयुर्वेद में हमने सुना है कि खाना जब तक आपकी भूख को शांत करता है तब तक वो अमृत है, दवा है। लेकिन जैसे ही आपकी भूख से ज्यादा हो जाए वो जहर बन जाता है, आपके पेट को, शरीर को खराब करना शुरू करता है। एग्जैक्टली वही हमारे ब्रेन के साथ भी है। जो इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है उसके कारण ब्रेन की शक्तियां वेस्ट होती है और ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन पैदा करती। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इन बातों को। आज हम उस युग में है जहां पे 200 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में आती है और ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश करता है
ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर डर पैदा करती है, समाज से यूनिवर्स के लिए एक खौफ पैदा करती है, नफरत पैदा करती है, और इसका असर ये होता है कि हमारी ब्रेन की शक्तियां इतनी कम हो जाती है कि क्रिएटिव कामों के लिए हमारे पास एनर्जी बचती ही नहीं, और इसके कारण हम ठगी महसूस करते हैं। इसके कारण किसी काम में हमारा मन नहीं लगता, हम कभी मोटिवेटेड फील नहीं करते, किसी काम को करने में हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते, वो काम गहराई से नहीं हो पाते। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम हैं, और इसका आंसर क्या है? बहुत ही सिंपल है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड को रोको, चाहे वो मोबाइल फोन से आ रही है, आपके दोस्तों से आ रही है, टेलीविजन से आ रही है, ज्यादा किताबों को पढ़ने से आ रही है, उनको रोकिए। समय समय पे आंखें बंद करिए और अपने अंदर जाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कर सकते तो आप साइलेंस में बैठने की कोशिश करिए और देखिए कैसे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है, ब्रेन का फंक्शन बढ़ता है। ब्रेन की आप ऑटोमेटिकली सर्विसिंग कर रहे होंगे सिर्फ इतना काम करके। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है जो कि आपकी ब्रेन की शक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बिग आइडिया थिंकिंग। दोस्तों, हम जब इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो ब्रेन उसको सिंपल याद रख लेता है, लेकिन अगर आप हाईएस्ट लेवल पे जीना चाहते हैं, जिस लेवल पे कि शेक्सपियर जीते थे, जैसे कि साइंटिस्ट जीते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जीते हैं, तो आपको उन आइडियाज को अपने अंदर लेना पड़ेगा और उन आइडियाज को इस तरीके से अपने अंदर प्रोसेस करना पड़ेगा गहराई के साथ कि वो आइडियाज ब्यूटीफुल बन जाए, यूनिक बन जाए और यूजफुल बन जाए। मतलब कि जैसे आपको फूल मिला, उन फूल को कैसे आप गुलदस्ता बना सकते हो, इसके बारे में सोचो। इससे आप कम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हो उसके सहारे आप अपने ब्रेन को सक्रिय कर रहे हो। आप अपने ब्रेन को कुछ नया, कुछ बेहतर, यूनिक करने के लिए ट्रेन कर रहे हो। और पता है ऐसा करने का ब्रेन पे क्या असर पड़ता है? रिसर्च ये कहता है कि जब आप यूनिक बिग आइडिया थिंकिंग करते हैं तो आपके ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है 8% बढ़ जाता है। मतलब कि ब्रेन की ज्यादा क्लीनिंग होगी, ज्यादा एनर्जी होगी और ज्यादा स्ट्रेस बूस्टर इफेक्ट मिलेगा। और दूसरा, 30% ज्यादा साइंटिफिक कनेक्शन आपके ब्रेन में बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है और न्यूरोप्लास्टिसिटी के इफेक्ट के तहत आप कुछ नया सीख सकते हैं। ब्रेन को यंग कर रहे हैं, ये कुछ बिग आइडिया थिंकिंग की सोचिए। कैसे आप आइडिया को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से आप उसे सजा सकते हैं, किस तरह से आप उसे यूनिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, ये आपकी पोएट्री हो सकती है, या आपका कोई प्रोफाइल बनाना हो सकता है, या आपका किसी काम को करना हो सकता है। कुछ भी, हर जगह आप इस क्रिएटिविटी के मसल का यूज करना शुरू करें। एक गहराई से सोचने की हैबिट को बनाना शुरू करें। दोस्तों, चौथा पॉइंट है प्रायोरिटीज द इंपॉर्टेंट वर्क्स। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में ना कोई भी आदमी इतना पावरफुल या इतना टाइम लेकर नहीं आया है कि दुनिया में सारे काम को कर सके, लेकिन वही कोई भी आदमी इतना गरीब भी नहीं है, इतना कम समय वाला भी नहीं है कि अपनी इंपॉर्टेंट टास्क को भी ना कर पाए। तो जरूरी नहीं कि आप दुनिया में सारे काम को करें। आपको उन कामों को करना है जो काम सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको खुशी देते हैं, आपको आपके करियर, आपके हेल्थ, आपको लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। क्या आपको पता है कि थॉमस एडिसन ने कैसे 1000 से ज्यादा आविष्कार कर दिया, या फिर ओशो ने 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उनको पता था उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उनको क्या करना चाहिए और किन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। ये हैबिट टॉप मिलियनेयर और बिलियनेयर्स को ध्यान से समझिएगा। क्या इंपॉर्टेंट है ये उनको पता होता है, और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है उसको नो कहना इनको आता है। और ये आपके ब्रेन के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, तोहफा है। वॉरेन बफेट के पास एक टेक्निक है, वो हर सुबह ये लिखते एक उनको कौन कौन से टास्क करने, और उसमें से फिर वो ये देखते हैं इसमें से कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि मुझे करने चाहिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकियों को वो भूल जाते हैं। याद रखिए, जब आप सिर्फ इंपॉर्टेंट काम पे अपना फोकस लगाएंगे, ना सिर्फ आपके अंदर हैप्पीनेस केमिकल्स पैदा होंगे, बल्कि आपके ब्रेन का जो है ना वो एक ऑर्डर में आ जाएगा। लेफ्ट राइट सिंक्रोनाइसिस जो ब्रेन का है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक तो आप कम टास्क कर रहे हैं और दूसरा आप इंपॉर्टेंट टास्क को कर रहे हैं। इसलिए कहावत भी है कि अगर आपको शेर का शिकार करना है तो आपको मक्खियों के साथ टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा कोट इस बात को सिद्ध करता है। दोस्तों, 5वां पॉइंट है
दोस्तों आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, डोपामाइन डिटॉक्स मोबाइल फोन से दूरी बनाओ। डोपामाइन हमारे ब्रेन का वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा करता है। इसको गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। जब डोपामाइन हमारे ब्रेन में तब रिलीज होता है जबकि हम किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं, लेकिन यही डोपामाइन बहुत आसानी से तब भी रिलीज हो जाता है जब हम गेमिंग करते हैं, पोर्न देखते हैं, मोबाइल फोन को देखते हैं या फिर वॉचिंग करते हैं, शॉपिंग कुछ भी करते हैं। अब समझ लो कि अगर आसानी से डोपामाइन या मोटिवेशन या रिवॉर्ड मिल गया तो फिर ब्रेन आपका काम क्यों करेगा? और इसके कारण हमारा ब्रेन लेजी हो गया, आलसी हो गया है, निकम्मा हो गया है, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता, डीप थिंकिंग में नहीं जाता और किसी भी काम पे ठहरता नहीं है। और इस तरह से हम अपनी ब्रेन की शक्तियों को नाराज कर रहे हैं, शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों समझने की कोशिश करिए गहराई से, जब आप करते हैं, मतलब दिन में 6 घंटे के लिए 7 घंटे के लिए मोबाइल फोन से दूर रहते हैं, तो डोपामाइन का जो लेवल है अपने आप सेट होने लगता है। हो सकता है आपको क्रेविंग हो, आप बुरा फील करें, पर फिर भी आपको परसिस्ट करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ब्रेन को सिखा रहे हैं कि कम डोपामाइन के लेवल पे भी कैसे रहना होता है। और जब आप इस तरह से ब्रेन को ट्रेन कर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली पाओगे वह जो लो डोपामाइन एक्टिविटीज है, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर किताबें पढ़ना या फिर कुछ काम करना, उसमें आपका मन वापस लगने लगेगा। ये बात जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं ना, उनको पता है जब भी उन्हें कोई काम करना होता है उसके 5-6 घंटे पहले वो अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। दोस्तों ये टेक्निक बहुत इजी है, इसलिए मैंने इनको सीक्रेट्स कहा है। क्यों? क्योंकि ये सबको पता है, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूं साइंस के सहारे, ताकि आप इसे बदल सके। समझाने की कोशिश की आपकी जो लाइफ है ना, तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक आप अपने माइंड को हील ना करें, माइंड को हेल्थी ना बनाए, तब तक आपकी लाइफ हेल्थी हो ही नहीं सकती। और आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं, आप किसी की दुआ है, आप किसी की इबादत है, और आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप इस दुनिया में भी कुछ देकर जाएं, कंट्रीब्यूट करके जाएं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या अच्छा लगा। दोस्तों तो मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।